नमस्कार दोस्तों। सुपरस्टार रजनीकांत कुछ दिन पहले अचानक बीमार हो गए थे। उन्हें हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और घर आ चुके हैं। लेकिन रजनीकांत को अचानक क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा? अस्पताल के मुताबिक रजनीकांत को 25 दिसंबर को हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन और थकान के चलते भर्ती किया गया था। फिलहाल डॉक्टरों ने रजनीकांत को दवाइयाँ, अच्छी डाइट, आराम और तनाव से दूर रहने को कहा है। यहाँ दोस्तों आइए जानते हैं कि किसी व्यक्ति को आखिर हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है और यह क्या बला है। किसी का ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों जानते हैं, आइए जानते हैं क्या होता है हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी और क्या क्या हो सकते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपकी विजन जा सकती है, आपकी देखने की क्षमता जा सकती है, आपको स्ट्रोक आ सकता है, आपका हृदय काम करना बंद कर सकता है, आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो दोस्तों जब आपके शरीर में धमनियों की दीवारों के विपरीत ब्लड का फ्लो अधिक फोर्स के साथ होता है या फिर जब आपका ब्लड प्रेशर लेवल 140/90 से अधिक होता है तो इस स्थिति को हाइपरटेंशन कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर 180/120 के लेवल को पार कर जाता है तो आप डेंजर जोन में चले जाते हैं। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर का ही एक मेडिकल टर्म है। इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से दिल और धमनियों पर अतिरिक्त तनाव पड़ता है। इससे आप दिल और ब्लड वेसल्स कमज़ोर या डैमेज हो सकती हैं और आपको दिल का दौरा भी आ सकता है। हर 10 में से 3 भारतीय हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। हाइपरटेंशन मौत और विकलांगता का चौथा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर भी है। जी हाँ दोस्तों, भारत में लगभग 20 करोड़ वयस्कों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता है शरीर में ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेट क्या होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हाइपरटेंशन से आपको क्या क्या रोग हो सकते हैं। दोस्तों इस हाइपरटेंशन के अगर लक्षणों की बात करें तो कई लोगों को तो इसके कोई लक्षण दिखते ही नहीं, जबकि कई लोगों को चक्कर आना महसूस होता है। कुछ मामलों में छाती और सिर में तेज़ दर्द भी होता है। बहुत से लोग हाइपरटेंशन के बाद इसे सालों तक जान भी नहीं पाते। हाइपरटेंशन का खतरा किसे ज़्यादा रहता है? या तो हाइपरटेंशन का खतरा उन्हें ज़्यादा रहता है जो स्ट्रेस और एंजाइटी के शिकार होते हैं, डायबिटीज़ और किडनी के मरीज होते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं या वो महिलाएं जो गर्भ निरोधक दवाएं लेती हैं। या दोस्तों इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि इसका क्या है इलाज और डॉक्टर इसे कैसे डायग्नोस करते हैं। हाइपरटेंशन का बचाव अर्ली स्टेज में ही हो सकता है, बाद में तो दवाई खाने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। यह कहना है डॉक्टर संजय कुमार चुग जी का। हाइपरटेंशन से बचने के लिए हमें बचपन से ही हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। नमक बहुत हल्का खाना चाहिए। नियमित तौर पर व्यायाम और योग करना चाहिए। एक बार हाइपरटेंशन हो गया तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एक बार हाइपरटेंशन हो जाने पर इसे दवाओं और लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य रिस्क फैक्टर्स जैसे डायबिटीज़, मोटापा, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और तंबाकू के सेवन को नियंत्रित करना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो सबसे पहले आप अपनी स्मोकिंग बंद करें, डाइट कंट्रोल करें, शराब बंद करें, मोटापा कम करें और सबसे ज़रूरी बात, नमक कम खाएं। स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हाइपरटेंशन की नौबत ही ना आए और पहले से ही इन चीज़ों पर लगाम लगे। अगर आपका बीपी 140 से ज़्यादा है तो यह हाई ब्लड प्रेशर है। फिर आपको बीपी की गोली के खाने के साथ साथ तला भुना, पापड़, चाट मसाला खाने पर लगाम लगानी पड़ेगी। इन सब से बचने के लिए रेगुलर वॉकिंग करें, योग करें, तंबाकू और धूम्रपान का इस्तेमाल बंद करें, मोटापा है तो कम करें, शुगर और लिपिड प्रोफाइल चेक कराते रहें। यदि हाई है तो उसका इलाज करें। हाइपरटेंशन की सबसे बड़ी वजह है नमक और स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, नमक तो हमें खाने में बहुत स्वाद लगता है, हम लोग एक्स्ट्रा नमक लेकर भी मिर्च खाते हैं, लेकिन जी हाँ दोस्तों, यही एक्स्ट्रा नमक आपके लिए हाइपरटेंशन की वजह भी बन सकता है। इसके अलावा उन लोगों को भी हाइपरटेंशन का खतरा रहता है जिनकी फैमिली में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होती है
योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और दौड़ने से स्ट्रेस कम होता है, लेकिन हाइपरटेंशन के मरीजों को डॉक्टर की सलाह से ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। यहाँ दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि आज के वक्त में तो हर किसी को स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस कैसे ना लें, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम वर्क लाइफ बैलेंस करना खुद सीखें, खुद के लिए वक्त निकालें। इस बात को समझना होगा दोस्तों हमें कि जब हम जिंदा रहेंगे तभी हम काम कर पाएंगे। घड़ी वापस नहीं घूमती, इसलिए जो करना है अभी करना है, आज करना है। जी हाँ दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि आपको हाइपरटेंशन है या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, इसका एक ही रास्ता है कि आपको अपना बीपी चेक कराना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोग लक्षण नहीं समझते और इसे इग्नोर करते हैं। कई बार तो कई डॉक्टरों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, लेकिन उन्हें भी इसका पता नहीं चलता है। आम आदमी हाइपरटेंशन को कैसे पहचाने? हाइपरटेंशन को पहचानने का एकमात्र तरीका रेगुलर चेकअप है। यदि आप किसी की फैमिली में हाइपरटेंशन के मरीज हैं तो 30 की उम्र से ही चेकअप कराना शुरू कर दें। 40 साल पार करने के बाद साल में 4 बार चेकअप जरूर कराएं कम से कम। इसके अलावा अगर सिर दर्द, सीने में दर्द होता है तो भी चेकअप कराएं। सांस फूलती है तो दिल और हीमोग्लोबिन की भी चेकअप कराएं। आइए बताते हैं आपको 7 ऐसी चीज़ें जिससे आप हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। आप हेल्दी डाइट लें, फिजिकली एक्टिव रहें, वज़न कम करके रखें, स्ट्रेस मैनेज करें, शराब पर कंट्रोल रखें, धूम्रपान करना बंद रखें और नमक कम खाएं। यहाँ दोस्तों, नमक कम खाने की आपको ज़रूरत है हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। ऑफिस जल्दी जाने के लिए बहुत से लोग घर का खाना भी नहीं खा पाते। बाहर के खाने में ज़्यादा नमक और तेल होता है जो बहुत खतरनाक होता है। अधिक प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ठंड बढ़ने से भी हाइपरटेंशन के केसेस बढ़ जाते हैं। सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए ख़ास तौर से ठंड में हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर एक स्टडी के मुताबिक इससे लोगों को काम के तनाव से दूर रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को काम के तनाव से दूर रहना चाहिए। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से अधिक है तो आप के लिए यह सही नहीं है। आपको 140 सिस्टोलिक बीपी आता है तो इसे प्री हाइपरटेंशन कहा जाता है। 140 के बाद ब्लड प्रेशर आता है तो यह स्थिति गंभीर होती है, इसे हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप कहते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने बीपी का रखें ध्यान, अपने खान पान का रखें ध्यान, रेगुलर चेकअप कराते रहें और ख़ास तौर से बुज़ुर्ग और डायबिटीज़ के मरीज़ ख़ास तौर से अपना ध्यान रखें। ठंड के दिनों में यह समस्या और भी उभर कर आती है, इसलिए ठंड के दिनों में ख़ास तौर से अपना ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें और ध्यान देने वाली बात यह है कि नमक का सेवन कम करें। जी हाँ दोस्तों, नमक का सेवन सीमित मात्रा में ही करें, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही नमक खाएं और आप एक हेल्दी डाइट को फॉलो करें। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक हो सके जितनी कम उम्र से ही आप एक हेल्दी डाइट को फॉलो करेंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही अच्छा होगा। और हो सके तो आप एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर की मशीन भी अपने घर पे रख सकते हैं और उससे आप घर पे ही अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करते रह सकते हैं। तो दोस्तों, एक बीपी की मशीन भी अपने घर पे ज़रूर रखें, ख़ास तौर से बुज़ुर्ग और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी यह आवश्यक है। डॉक्टर से भी रेगुलर चेकअप करवाते रहें। अगर आपको हाई बीपी है तो डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयों का सेवन करें और यदि आप कुछ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं हाई बीपी होने के बाद तो वो भी डॉक्टर की सलाह से ही करें। तो दोस्तों, डॉक्टर के टच में रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।